योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंग्स या फेफड़े हमारे शरीर में हार्ट से कम वैल्यू नहीं रखते। जितनी हमारे शरीर में हार्ट की इम्पोर्टेंस है उतनी ही लंग्स की है, क्योंकि लंग्स से ही जो है हमारे सांस लेना छोड़ना, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम और हमारा स्टेमिना, इम्यूनिटी सब कुछ डिपेंड करती है। तो उसकी जो है केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और आजकल जो है देखा जा रहा है पूरे विश्व में कि लंग्स कैंसर जो है इतना कॉमन होता जा रहा है कि उसके कारण जो है लोगों की मौत हो रही है। और ये आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ गया कि किस तरीके से लंग्स कैंसर की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय बन गया कि किस तरीके से लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यह मानना होता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ही लंग्स कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आंकड़े आए वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। उसमें तो ऐसा है कि जो महिलाएं, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते थे उन्हें भी लंग्स कैंसर हुआ। तो इस तरीके से ये मिथ टूट गया कि जो केवल स्मोकिंग करते उनको ही लंग्स कैंसर होता है, क्योंकि लंग्स कैंसर का एक अदर फैक्टर है जिसको कि ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, वो है एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ा है हमारे देश में, क्योंकि विकास की दर बढ़ी, फैक्ट्री खुली, कंपनीज खुली है, गाड़ियाँ जो है बहुत तेजी से बढ़ती गई हैं। तो इन सब का धुआं, जो पॉल्यूशन है, पूरी एयर में जहर घुलता गया और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें मिले रहते हैं जो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, जिसे कि PM कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। ऐसे जो उसके अंदर घुले होते हैं कण, जो कि हम आंखों से देख सकते हैं, उन्हें PM10 कहते हैं। और ऐसे जिन्हें आंखों से देखना थोड़ा सा मुमकिन नहीं होता, उससे PM25 कहते हैं, जो थोड़े से स्मॉल होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इनविजिबल टाइप के रहते हैं, जो कि अल्ट्रा फाइन कहलाते हैं। तो इस तरीके के कई तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में रहते हैं, और हम सब जानते हैं कि इसी हवा में हम सांस लेते हैं, इसी हवा में हम सांस छोड़ते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे टॉक्सिक मैटर, मटेरियल और जो है पॉल्यूटेंट्स हमारी जो है नाक के रास्ते से फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, जो कि फेफड़ों में इन्फेक्शन और जो है डिजीज़ पैदा करते हैं। कब ये चीज़ बढ़ते हुए कैंसर बन जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि कैंसर हम सभी जानते हैं कि वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे लंग्स में ये सारी चीज़ें पहुंच के लंग्स का कैंसर पैदा कर देती हैं। तो इनके प्रति अवेयर करने के लिए ही 1 अगस्त यानी कि आज के दिन वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे मनाया जाता है, जो कि यह बताना चाहता है कि हम अपने लंग्स के प्रति थोड़े से अवेयर बने, उसकी केयर करें और ऐसी कोई गलतफहमी न रखें कि हम तो स्मोकिंग नहीं करते तो हमें नहीं होगा, क्योंकि हम ये एयर तो ले रहे हैं, हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम भी इसके शिकार हो सकते हैं। तो इसमें हमको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है कि इसके लक्षणों को हम जानें। यदि किसी को लगातार खांसी रह रही है, एक जिद्दी खांसी जिसको बोलते हैं, जो जा नहीं रही है, तो ऐसी खांसी को इग्नोर ना करें। ये कहीं ना कहीं लंग्स कैंसर के जो है संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आवाज़ में कंपन हो रहा है, घरघराहट हो रही है, गले में बुखार है, मतलब आपका हाँफ रहे हैं, चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आप नहीं जो कर पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बताती कहीं ना कहीं आपके लंग्स में प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में आप इन सब चीज़ों को, इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जो भी इसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं। यदि कहीं पर भी कोई भी किसी तरीके का जो है मिल रहा है संकेत, तो आप उसके लिए बाकायदा जो भी ट्रीटमेंट है वो लें। और जब शुरुआती स्थिति में कभी भी कैंसर पता चलता है तो उसको क्योर करना आसान होता है, वो आपके लिए कभी भी प्रॉब्लमेटिक नहीं बनता। तो आप इनिशियली उसमें जो है अवेयर होके स्टेप लें, डॉक्टर को दिखाएं और जो भी जांचें वगैरह या मेडिसिन वगैरह बोले तो डेफिनेटली आप लंग्स कैंसर से बच सकते हैं। तो आज 1 अगस्त वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे पे सभी को कहना चाहूँगी कि अपने लंग्स का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।